आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नेहा बगड़वाल देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज सुबह लगभग 9:30 बजे से मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और ये बन रहा है हमारा नाश्ता, पराठे और पराठे के साथ आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो इसमें मटर भी डाले थे मैंने। और आजकल पहाड़ के मटर आ रहे हैं तो उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है, और लोहे की कढ़ाई में अगर सब्ज़ी बने हो ना तो मज़ा ही आ जाए। फिर आज हमारा प्लान था निकलने का रामनगर की तरफ को, तो हम बैठे तैयार होकर के गाड़ी में और निकल पड़े। आगे चल के मैं जब हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में ना धूप काफ़ी थी, मतलब ये था कि गाड़ी से बिल्कुल उतरने का मन नहीं कर रहा था। तो जैसे ही हम कोसी नदी पे पहुँचे तो मैंने देखा वहाँ पानी नदी में अच्छा खासा था, तो जिसका कारण है कि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। लेकिन यहाँ हमारे हल्द्वानी में पिछले 8-10 दिन से बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, और आज तो बहुत ही गर्म है। तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा नदी में जाएंगे, घूम के नहा के आएंगे। तो अब हो नहीं पाया वो, उसका कारण मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और ये हमारा पुल है वहाँ का, रामनगर का। फिर आगे चले हम रामनगर से आगे मोहान की तरफ को, तो रामनगर पुल से पूरा गढ़जिया माता तक बहुत जाम था। मतलब इतना जाम था ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। हमें लगा था कि जाम नहीं होगा, बट आजकल जैसा कि सबको पता है कि बच्चों के स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो सब लोग चाहते हैं कि छुट्टियों में चलो बच्चों को कहीं घुमा लाए ना। तो इसलिए बहुत अच्छा खासा जाम था, मतलब लोकल की गाड़ियाँ ना के बराबर ही थी। सारी गाड़ियाँ, सब टूरिस्ट गाड़ी, दिल्ली हरियाणा नंबर, चंडीगढ़ नंबर की गाड़ियाँ थी। और सफारी वाली गाड़ियाँ भी काफ़ी थी। तो हम जब आगे पहुँचे तो हम पहुँच के मैंने देखा तो वहाँ पे जो जहाँ से सफारी कराते हैं, जहाँ से कॉर्बेट नेशनल पार्क का गेट है, तो वहाँ गेट में भी ना काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी। तो जब गेट में पहुँचे तो देखा वहाँ सफारी के लिए गाड़ियाँ लाइन से लगी हैं, क्योंकि ना ये अपनी जो प्राइवेट गाड़ी होती है वो अलाउड नहीं होती है अंदर ले जाना। सफारी वाली गाड़ी में हम जब जाते हैं तो उसके साथ एक गार्ड और एक गाइड दोनों जाते हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं दाएं हाथ बाएं हाथ की तरफ हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क का गेट है, और यहाँ से गाड़ियाँ अंदर एंट्री कर रही हैं। और यहाँ अंदर जाने के लिए भी ना हमें पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। ये सब बुकिंग जो होती है सब ऑनलाइन होती है। फिर हम आगे की तरफ को बढ़े तो देखा वहाँ टी स्टॉल्स थे खूब सारे, और जहाँ कुल्हड़ वाली चाय लगी हुई थी। तो देखिए सामने वो दुकान कितनी खूबसूरती से सजाई हुई है कुल्हड़ों से। और फिर हम लोग आगे की तरफ को बढ़ गए। तो आगे ना जंगल में जगह जगह ये बोर्ड लगे हुए थे कि 40 किलोमीटर की स्पीड से तेज़ गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि जंगली जानवर रोड आर पार करते हैं। और यहाँ पहुँच के हमें देखने को मिला एक हाथी और घोड़ा और ऊँट। तो हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, एलिफेंट राइडिंग यहाँ पे हो रही थी। और टूरिस्ट लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बच्चों को इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट आता है। तो मैंने पढ़ा था जहाँ तक बचपन में अपने स्कूल में कि कैमल जो होते हैं, ऊँट, उनके पाँव जो होते हैं गद्दीदार होते हैं, वो ना रेत पे चलने के लिए बने होते हैं। तो अब ये लोग यहाँ कैसे मैनेज कर रहे हैं भाई, यही लोग जाने। और फिर वहाँ से हम आगे को बढ़े तो ये देखिए, ये जो मोहान से पहले पुल बन रहा है, एक ब्रिज बहुत बड़ा। तो अभी इसका निर्माण कार्य चल ही रहा है काफ़ी टाइम से, पता नहीं कब पूरा होगा भाई ये। तो अब यहाँ पे ना रोड काफ़ी ख़राब है, रोड की हालत करीबन 1 किलोमीटर के एरिया में। उसके बाद ना फिर अच्छी रोड आ जाती है। तो वहाँ से आगे को बढ़े, वहाँ पे हमने देखा सफारी वाली गाड़ियाँ काफ़ी घूम रही थी। और इस एरिया में ना पैदल चलना मना है, तो लोग फिर भी सुनते नहीं है। देखो 2 बच्चे जा रहे थे पैदल, उनके पीछे एक लेडीज़ भी थी। जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं कि गाड़ी से ना उतरे और पैदल ना चलें, लेकिन भाई लोग मानते कहाँ हैं। और फिर ये दूसरा गेट है कॉर्बेट नेशनल पार्क का सफारी के लिए, जहाँ से गाड़ियाँ अंदर जाती हैं। तो यहाँ भी अच्छी खासी वेटिंग थी। तो इस टाइम पे टूरिस्ट सीज़न चल रहा है, उस वजह से यहाँ सारा बिल्कुल पूरे स्लॉट्स पैक है। तो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि
शाम अंधेरा होने तक यहाँ सफारी चली रही है। भूख से फिर हाल बेहाल हो गए थे, हमें आगे कुछ नहीं मिला, जंगल था। तो एक छोटा सा ढाबा मिला, उसके पास सिर्फ आलू के पराठे थे। तो हम लोगों ने आलू के पराठे खाए, वो भी 2 ही पराठे थे, तो 4 जनों ने खाए। तो जैसे तैसे करके थोड़ी भूख तो शांत हुई, क्योंकि शाम के 5 बज गए थे। फिर उसके बाद हम वापस लौटे, तो हम लोग फिर रुके एक रेस्टोरेंट में। यहाँ बैम्बू से, बांस से काफ़ी सुंदर डेकोरेशन करा हुआ था, और यहाँ का इंटीरियर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पे सामने इन्होंने एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी बना रखा था, और उसमें पंप वगैरह फिट करी हुई थी पानी के फ्लो के लिए। और एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे जो यहाँ लगी कि यहाँ ना ग्रीनरी बहुत थी इसके अंदर, और बड़े बड़े पेड़ भी जो थे, बड़े से बड़े छोटे से छोटे पेड़, बिना हानि पहुँचाए सारा इंटीरियर डिज़ाइन करा हुआ था। मतलब नेचुरल पेड़ अंदर ऐसी के ऐसे ही थे, और उस उनको बिना हानि पहुँचाए ही पूरा डिज़ाइन वर्क करा हुआ था। फिर बढ़िया करके हम लोगों ने वहाँ बैठे और अपना लंच करा। लंच का तो टाइम निकल गया था, लेकिन भूख बहुत ज़ोर से लगी थी। तो फिर हम लोगों ने पनीर ऑर्डर करा और नान, और फिर खाया खाना फटाफट। शाम भी हो चुकी थी, घर को निकलना था। और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद जैसे ही हम वहाँ से निकले, तो पंपापुरी मोड़ के पास हमारी गाड़ी का टायर गया फट। और टायर फटने के कारण बहुत मुश्किल हो गई थी भैया, क्योंकि ईद का दिन था, कोई मैकेनिक नहीं मिला, कोई भी दुकान खुली हुई नहीं थी। 1-1.5 किलोमीटर तक, दूर दूर तक कोई दुकान थी नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से टायर जैसे तैसे अरेंज करा। अरेंज करने के बाद टायर फिक्स करा, और टायर फिक्स करते करते हो गया था अंधेरा। ये मम्मी और शानू बैठे थे, और गर्मी से बुरा हाल था। और हम लोग जब वहाँ बैठे थे, तो एक छोटा सा पपी आ करके खाने को या पीने को मांग रहा था, बट हमारे पास कुछ था नहीं। तो मैंने इसको थोड़ा सा पानी पिला दिया, क्योंकि पानी था मेरे पास। और फिर ऐसा रहा हमारा आज का दिन। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरे पेज को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।